फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और अब मैं आपको किले से लेकर घंटाघर तक शहर की पैदल यात्रा करूंगा और हर जगह का परिचय देते हुए आगे बढ़ूंगा। थैंक यू। बधाई। ये समारोह यहाँ की शान है और आज आप जिस जगह खड़े हैं वह जोधपुर की सबसे बड़ी शान है। जोधपुर इसी से पहचाना जाता है। देखिए यहाँ एक तार लगा हुआ है, ये देखिए तार लगा हुआ है। इसके आगे आमतौर पे व्यक्ति नहीं जाते थे। रानियों की पालकियां यहाँ रुक जाती थी और पर्दा डलते थे, फिर आगे वो बढ़ते थे। तो यहाँ पर पालकी उतारने की जगह यहाँ थी, मतलब पालकी रखने की जगह थी। और ये जिस गेट से आप आ रहे हैं, ये गेट कोई यहाँ का मुख्य द्वार नहीं है। आज की तारीख में मुख्य द्वार है, लेकिन मुख्य द्वार उधर है जिसका नाम है फतेह पॉल और इसका नाम है जय पॉल। सिर्फ ट्रांसलेशन ही अलग अलग है, बाकी मतलब एक ही है। वो फतेह उर्दू है और ये जय हिंदी है। दोनों का अर्थ है विक्ट्री, विक्ट्री गेट। उधर सिटी था और आज जिसको आप घंटाघर एरिया कहते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ कुछ नहीं था किसी जमाने में, इसीलिए तोपें उधर है। तोपें किधर होगी? जहाँ चलानी होगी। तो शहर के ऊपर तो तोपें चलेगी नहीं, आप जाके खड़े होकर देख लीजिए, सब तोपें उधर है। तो लड़ाई का मैदान था, तो वो थे। और ये गेट बाद में बना। कृष्ण कुमारी एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल राजकुमारी थी उदयपुर की, जिनकी सगाई यहाँ हो चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से यहाँ के राजकुमार का देहांत हो गया, तब उनकी सगाई जयपुर से हुई थी। तो यहाँ के राजकुमार का भाई, किंग नेवर डाइज, किंग नेवर डाइज। एक आपको पता होना चाहिए, जब किंग की डेथ होती है तो दूसरे राजकुमार का राज तिलक करने के बाद बॉडी उठाई जाती है, क्योंकि थ्रोन कभी खाली नहीं रहता। तो यहाँ तो सगाई किंग से हुई है, किंग थोड़ी मरता है। मैं ऐसा करूँगा। इस तरह से इन दोनों में एक आपस में संघर्ष हो गया और लुगैर वहां से लड़े हैं, दुनिया में होती आई है। ये इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए, जब भी आजकल बंगले बनते हैं तो मेन गेट से नौकर एंटर नहीं होते हैं, है कि नहीं? बंगलों का जो भी आर्किटेक्ट बनता है उसमें डोमेस्टिक गेट अलग होता है। तो मैंने कहा ना, वो गेट मुख्य था, ये डोमेस्टिक एंट्री थी। इधर से जैसे हुआ तो ये आपको पता है कि नहीं, नए आर्किटेक्ट में बंगलों में मेन गेट से या ड्राइंग रूम से नौकर नहीं एंटर होते हैं, साइड में एक और जगह दी जाती है। एम आई राइट? ये उस जमाने से था, डोमेस्टिक एंट्री थी। बाद में फिर शहर इधर बढ़ा तो इसको बनाना पड़ा, और वो मैंने बता दिया कि क्यों बना, इसके लिए मैं बताया था। तो एक क्वेश्चन है, व्हाई पीपल फाइट? दुनिया में लोग लड़ते क्यों हैं? इसके 3 कारण है। पहला कारण सबसे रद्दी कारण है, और वो है धर्म। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और मैंने देखा है कि मजहब से ही सबसे ज्यादा बैर पैदा किया दुनिया में। यहाँ नहीं, दुनिया भर में ये हालत है। हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा? भाई वो तो वहां हिंदू थे नहीं। तो इस तरह प्रॉब्लम। तो पहला रिलीजन, जिसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा है लैंड, और तीसरा मैंने आपको बता ही दिया। तो देखिए, अब मेरा क्वेश्चन है व्हाई पीपल फाइट, मैंने बता दिया। उसका आंसर है, तो एक तो apart from religion there are 2 reasons, land and lady. But why people fight for land and lady? Because land is the greatest source of treasure and lady is the greatest source of pleasure. सर, ये देखिए ब्लू सिटी। यहाँ से अच्छा दृश्य है ब्लू सिटी का, इसलिए बता रहा हूँ। ब्लू सिटी क्यों कहते हैं? ये नया डेवलपमेंट है। पहले किसी जमाने में सन सिटी कहलाता था, तब मेरा कोट उस जमाने का ये है, सफेद कोट। सन सिटी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने नील मिलाना शुरू किया। सबसे पहले नील मिलाने के लिए सुंदर मकान थे मोती चौक में, सुनारों की गली, सबसे साफ सुथरी गली। आज भी आके देख लेना, सुनारों में यूं भाटा लुगाया धोती रहे हर समय, आज भी तो। और आटे जोधपुर में लुगाया ने घर ने साफ रखने जितनी परंपरा है, वित्ती में हिंदुस्तान तो दुनिया में नहीं देखी। मैं दुनिया के 15 देशों में घुमा हूँ, लेकिन एनीवे, तो धीरे धीरे और 14 मई 1987 को मैंने एक आर्टिकल लिखा जोधपुर स्थापना दिवस पर। उसमें लिखा था, एक भविष्यवाणी की थी मैंने, कि एक दिन मेरा शहर आसमानी शहर कहलाएगा। और हो गया। थैंक यू सर। आगे बढ़े। बिल्कुल है नहीं। लाओ, इसका नाम है चौखिलाओ। पहाड़ पर होने के बावजूद भी चौखिलाओ का बगीचा जितना संपन्न है, इसके पीछे एक संपन्न बगीचा है, बहुत रिच बगीचा है, और अंदर बावड़ी है, बहुत जोरदार बावड़ी है, पहाड़ पर होते हुए भी। पूरी सप्लाई पानी यूज मिलाते हैं।
दो ही जगह ऐसी जगह है, चित्तौड़ के पहाड़ पर भी बावड़ियां हैं और जैसलमेर के पहाड़ में भी बावड़ियां हैं और यहाँ पर भी ऊपर पहाड़ में बावड़ी है। पाताल तोड़ बावड़ी कहते हैं उसको, पानी खत्म नहीं होता कभी। अच्छा, हाँ कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, और पहाड़ पर होने के बावजूद पानी खत्म नहीं होता। बुर्ज बनाए जाते थे जहां खड़े होकर सैनिक बंदूक सहित तीर कमान, उस जमाने में सबसे पहला युद्ध हुआ था लाठी बाटा युद्ध। लाठी बाटा सबसे पहले हुआ, उसके बाद तीर कमान, फिर बंदूक वगैरह, ऐसे बुर्ज बने हुए। और ये देखिए, ये जो होल हैं, इनमें से कभी कभी मतलब दुश्मन सैनिक अंदर घुस जाते थे, यहाँ खड़े रहकर इनके तोपे चलाकर उनको बंदूक से, ये बंदूक को अंदर रखे उनको मारते थे। और अगर कुछ नहीं होता तो गर्म पानी या तेल डालते थे उनके ऊपर। भाइयों और बहनों, बात यह है कि इस किले को देखने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए, लेकिन समय की शॉर्टेज के कारण मुझे जल्दी भी चलना और हमारे साय गए मुझे मैं भी गुड़ रहा हूँ और ये भी मुझे खींच रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताई है कि मैंने भी इस साल ही PhD की है और मैं कोई बड़ी उम्र वाला नहीं, 18 साल मेरी उम्र है। 80 साल पूरे करने वाला हूँ थोड़े दिन में। ये भी गाइडिंग का एक हिस्सा है मेरा। हंसी बगैर नहीं है, हंसी नहीं आए तो कोई गाइडिंग नहीं है। हाँ, उम्र एक संख्या है, नहीं, और हंसी भी आनी चाहिए हर बार। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मदन लाल जहांगीर। PhD का सब्जेक्ट डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान, क्योंकि अभी राजस्थान बहुत बड़ा है, अब राजस्थान पे की जा रही है डिलीट, उसमें डेवलपमेंट राजस्थान, टूरिज्म ऑफ राजस्थान थ्रू द एजेस। फिर वैदिक काल से चलूंगा और आज से लाऊंगा। वेरी गुड। स्त्रियां आगे बढ़ती है आजकल बहुत जोरदार। हाँ, और खास तौर से स्त्रियों का जहाँ सम्मान और शिक्षा होती है, वही देश की प्रगति का एक मानक है, मापदंड वही है जहाँ स्त्रियां शिक्षित और शिक्षित हो गए। आपने PhD टूरिज्म में से करे? हाँ मैं तो PhD अब घुसूंगी। हाँ, और मुझे प्रेरणा मिली है मेरे पुत्र वधू से, जो कि डॉक्टरेट है संस्कृत के अंदर, और वो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, और मैं वीर दुर्गादास पुरस्कार प्राप्त हूँ। टुकआउट के लिए? हाँ, दूसरे हर्डल्स, मतलब यहाँ घुस के अगली बंद रहेगी। हाँ, हर्डल्स के लिए इसलिए पौड़ा ज्यादा बनाई जाती है। और हमेशा किला पर चढ़ाई पे होता था, क्योंकि मुकुट सर पे होता है। इसलिए किला भी शेर का सर होता है, और उसके ऊपर चूंकि सबसे बड़ा आदमी रहता है, तो वहाँ चढ़कर जब राजा मार दिया जाता है तो विजय हो जाती है। इसलिए राजा को नहीं मरना है, सबसे बड़ी बात है। सैनिक इसलिए मरते हैं कि हमारा राजा नहीं मरे, इसलिए सबसे ऊपर प्रोटेक्टेड वही होता है। जैसे कि मैंने कहा ना, हेड, ये हेड है, तो राजा वाज आल्सो हेड ऑफ द स्टेट। राजा और कोष ये बहुत जरूरी है। धन के बगैर कोई भी राज नहीं चलता है। चाणक्य ने कहा है, शासन और कोष नहीं होगा, इसलिए कोष की रक्षा की जाती थी। ट्रेजरी, गैर वाले सब आगे चलो। हाँ, गैर वाला आगे आलो भाई। हर जगह ध्यान रखता था, कौन किधर है, कैसे, सब सूचना वगैरह वहाँ से दी जाती थी। इसलिए बुर्ज पर छाया में खड़ा रहने के लिए ऐसी छतरियाँ बनाई जाती थी। छतरी इज अम्ब्रेला, देखिए इसकी डिजाइन अम्ब्रेला की तरह है। इसलिए चिड़ियानाथ जी नाम के ऋषि मुनि थे जो तपस्या करते थे, उनका नाम था चिड़ियानाथ जी, इसलिए इसका नाम चिड़िया बना हुआ है। हाँ, इसी जस्ट ये ना, इसके बारे में बताएंगे जहांगीर साहब, चले। ये देखिए साहब, ये स्पाइक्स, ताकि हाथी इसको नहीं तोड़ सके। हाथी भी तोड़ ना पाए, ऐसी कीलें लगी इसकी। ये किले चुप जाएगी ना। हाँ, ये है। मतलब इतनी सेफ्टी हुआ करती। यहाँ खड़े हुए सर, ये